हेलो फ्रेंड्स, तो जावा लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो जावा की इस प्लेलिस्ट में आज हम जावा के डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको डेटा टाइप्स की कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए? हर लैंग्वेज का अपना अपना डेटा टाइप्स होता है। बहुत से डेटा टाइप उसमें से कॉमन होते हैं और कुछ न्यू उसके लैंग्वेज के हिसाब से ऐड होते रहते हैं। तो जावा के डेटा टाइप्स क्या है वह जानते हैं। तो डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि किस डेटा पर हम काम करने वाले हैं, उसका टाइप्स कौन सा है। अगर हम इंटीजर पर काम करने वाले तो हम उसको इंटीजर डेटा टाइप कहेंगे। कैरेक्टर पे काम करने वाले तो कैरेक्टर कहेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट पर काम करने वाले तो उसको हम फ्लोट डेटा टाइप कहते हैं। तो हम किस तरह के डेटा पर काम करते हैं प्रोग्राम में, उसको डेटा टाइप्स कहते हैं फ्रेंड्स। तो हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि ये जो डेटा है ये इस टाइप का है, और उसके बाद कंप्यूटर उस पर काम कर सकता है। तो हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि ये डेटा इंटीजर या फ्लोट है या कैरेक्टर है। उसके बाद ही वो कंप्यूटर उसको समझ पाता है और उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाता है। तो जावा में बेसिकली दो टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि जो डेटा टाइप जावा लैंग्वेज में पहले से प्री डिफाइन है, तो उसको हम प्रिमिटिव कहते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप उसे कहते हैं जो जो कि हम खुद बनाते हैं। तो जो यूज़र खुद प्रोग्राम बना के वहाँ पर डेटा टाइप्स क्रिएट करता है उसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में उसके फिर से दो सब डेटा टाइप्स है जिसको कहते हैं नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स और न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। इसके नाम से पता चल गया होगा, न्यूमेरिक में न्यूमेरिक नंबर्स के रिलेटेड डेटा टाइप्स आते हैं। तो नॉन न्यूमेरिक में फिर से उसके दो क्लासिफिकेशन है, इंटीजर और फ्लोटिंग डेटा टाइप। तो इंटीजर में फिर उससे उसके चार डेटा टाइप्स है आगे, जो कि बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग और इंट। अब बाइट डेटा टाइप जो है सब वो सबसे छोटा मेमोरी एलोकेट करने वाला डेटा टाइप से। तो जहाँ पर हमें बहुत ही छोटा तरह का डेटा को स्टोर करना पड़ता है वहाँ पर हम बाइट डेटा टाइप यूज़ करते हैं। और बाइट डेटा टाइप वन बाइट इतना डेटा को, वन बाइट इतना मेमोरी को एलोकेट करता है उसको डिक्लेयर करने के बाद। उसके बाद उससे जो थोड़ा बड़ा डेटा टाइप होता है वो होता है शॉर्ट, जो कि इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर हमें ज़्यादा बड़ी वैल्यू को स्टोर नहीं करना हो तो वहाँ पर हम शॉर्ट डेटा टाइप को इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं, जो कि सिर्फ 2 बाइट्स इतनी प्लेस एलोकेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग डेटा टाइप जो होता है वो इंटीजर का सबसे बड़ा डेटा टाइप होता है। अगर हमें बहुत बड़ी इंटीजर कोई वैल्यू पर अगर काम करना हो तो वहाँ पर हम लॉन्ग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, जो कि 8 बाइट इतना अपना मेमोरी में ऑक्यूपाई कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। इंटीजर वैल्यू आपकी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होती, जो कि 4 बाइट इतनी मेमोरी ऑक्यूपाई करती है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लोटिंग। न्यूमेरिक का सेकंड टाइप है फ्लोटिंग डेटा टाइप। तो फ्लोटिंग के नाम से हमें पता चलता है कि जहाँ जिस भी डेटा में कोई अगर पॉइंट पॉइंट में वैल्यू आती है तो उसको हम फ्लोटिंग डेटा टाइप कहते हैं। जैसे कि आपकी ग्रेविटी की वैल्यू है जो कि है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो 9.8 जो एक फ्लोटिंग वैल्यू है क्योंकि उसमें पॉइंट है डेसिमल के बाद कुछ नंबर से, तो इसको हम फ्लोटिंग डेटा टाइप कहते हैं। तो फ्लोटिंग में फिर से दो टाइप है, फ्लोट और डबल। अगर ज़्यादा फ्लोटिंग वैल्यू अगर बड़ी ना हो तो वहाँ पर हम फ्लोट का यूज़ कर लेते हैं, फ्लोट डेटा टाइप यूज़ कर लेते हैं, जो कि 4 बाइट इतना मेमोरी अलोकेट करता है। और सेकंड है डबल, जो कि फ्लोटिंग का ही टाइप है। तो डबल का भी इस्तेमाल हम फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर वैल्यू डेसिमल के बाद बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो वहाँ पर हम डबल का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि वो 8 बाइट इतना मेमोरी ऑक्यूपाई कर सकता है। तो ये हो गए न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। उसके बाद प्रिमिटिव का सेकंड टाइप है नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो नॉन न्यूमेरिक इसके नाम से पता चलता है जिसमें नंबर्स ना हो, जिसमें कुछ और हो, उसको हम नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप कहते हैं। तो नॉन न्यूमेरिक के फिर से दो सब टाइप से, एक होता है कैरेक्टर और एक होता है बुलियन। तो कैरेक्टर में कैरेक्टर वैल्यू स्टोर होती है जिसकी किसी का नाम हो गया, जैसे कि राम एक नाम है, तो अगर उसको हम सिंगल कोट में डाल दे तो वो कैरेक्टर बन के तैयार हो जाएगा और उसको हम कैरेक्टर डेटा टाइप दे देते हैं। अगर हमें किसी का नाम स्टोर करना हो तो वहाँ पर हम कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। और कैरेक्टर डेटा टाइप जो है वो 2 बाइट इतनी मेमोरी में प्लेस ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद सेकंड है नॉन न्यूमेरिक का डेटा टाइप बुलियन। तो बुलियन अलजेब्रा में आपने बुलियन का बारे में पढ़ाई होगा, जो कि लॉजिक गेट के रिलेटेड होते हैं। ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है 1-0 के फॉर्म में जो वैल्यूज़ होती है उसको हम बुलियन वैल्यू कहते हैं, जो कि ट्रू और फॉल्स हमें रिटर्न करता है। तो वो सबसे छोटा डेटा टाइप होता है जो कि सिर्फ 1 बिट इतनी ही वैल्यू स्टोर कर पाता है। तो ये हो गए नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। और नॉन प्रिमिटिव जो कि
डेटा टाइप्स का एक टाइप है नॉन प्रिमिटिव के बारे में तो आपको बता दें मैंने स्टार्टिंग में कि ये सिर्फ यूज़र बनाता है और उसका बहुत ही अलग स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ही डीप पॉइंट्स होते हैं। तो इसके बारे में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में आने वाले आपको पता चल ही जाएगा कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो आज के लिए बस इतना।